गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू पूजा। वेलकम टू ई कॉमर्स जोन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चैप्टर 3 हम लोग मैं पढ़ा रही थी। गुडविल चैप्टर हमारा चल रहा था, जहाँ पे हम लोग डॉक्टर एस.के. सिंह का प्रॉब्लम सोल्यूशन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू दैट कि हमारा जो ई कॉमर्स जोन जो चैनल है, जिसके माध्यम से हम लोग आपको BMT, इको और अकाउंट और इंग्लिश का नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हो देन प्लीज़ आई वुड लाइक टू टेल यू दैट फॉर योर बेनिफिट कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ई कॉमर्स जोन को, और बेल आइकन पे प्रेस कर लो। जैसे ही आप बेल आइकन पे प्रेस करोगे, जो भी हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे इंग्लिश, BMT और इको अकाउंट का, वैसे ही आपको तुरंत अपडेशन मिल जाएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगर आप फर्स्ट टाइम हो, मैंने फिर से बोल रही हूँ, फर्स्ट टाइम हो, अगर आपने चैप्टर पिछले वाले नहीं पढ़े हैं, पिछले पार्ट के नहीं पढ़े हो, फर्स्ट टाइम आज देख रहे हो वीडियो को, तो प्लेलिस्ट में जाओ। प्लेलिस्ट में आपको सारा इंग्लिश का, BMT का, इको का और अकाउंट का आराम से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, हम जैसा कि मैंने कहा कि मैं डॉक्टर एस.के. सिंह की बुक को फॉलो कर रही हूँ। लेटेस्ट एडिशन 2020 का मैं बुक फॉलो कर रही हूँ। अगर आपके पास पुराना बुक है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए, उस बुक से भी क्वेश्चन सोल्यूशन आप कर सकते हो। मैंने पार्ट बाय पार्ट पूरा एग्जाम्पल को गो थ्रू किया है, लाइन बाय लाइन गो थ्रू किया है चैप्टर 3 गुडविल से। और जैसे ही हमारा ये एक दिन में ख़त्म हो जाएगा प्रॉब्लम सोल्यूशन, आई विल स्टार्ट चैप्टर 2 अलॉन्ग विथ चैप्टर 4 भी मैं स्टार्ट कर दूँगी। ठीक है, तो लेट्स गो टू द वाइट बोर्ड। चलिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देख रहे हैं। 20 को मैं हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एक बार डिक्टेट कर देती हूँ। ये जो हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है वो मिसलेनियस एंड बोर्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपका एक बार 2010 में, 2016 में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, कहता है क्वेश्चन नंबर 20 में कि एक साझेदारी फर्म ने गत 4 वर्षों के दौरान निम्नलिखित शुद्ध लाभ कमाया। प्रथम वर्ष में 20,000, द्वितीय वर्ष में 22,000, तृतीय वर्ष में 28,000, चतुर्थ वर्ष में 34,000। फर्म की विनियोजित पूंजी है 1,20,000। जोखिम को ध्यान में रखते हुए पूंजी पर उचित प्रतिफल की दर 10% है। उपयुक्त अवधि से प्राप्त औसत अधिलाभों के 3 वर्ष के क्रय मूल्य के आधार पर ख्याति के मूल्य की गणना कीजिए। आपको सुपर प्रॉफिट मेथड के बेस पे बोला है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलो आते हैं ऑन द वाइट बोर्ड। यू कैन सी, मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पे देखो 100% जो किताब में लिखा है वो तो नहीं लिखा है, बट जो मेन अपना क्वेश्चन में गिवन है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। प्रॉफिट हमने अर्न किया है लास्ट 4 ईयर हमारा इंपॉर्टेंट है। 4 साल का हमको प्रॉफिट दे रहा है 20,000, 22,000, 28,000 और 34,000। ठीक है, कैपिटल हमारा इन्वेस्टेड है फर्म में जो है 1,20,000 है, और जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारा क्वेश्चन में है वो है 10% ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज। राइट, चलिए, अब सबसे पहला हमारा स्टेप 1 क्या होगा, टोटल प्रॉफिट निकालेंगे। टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए अपने को क्या करना है, जितना 4 साल का जो प्रॉफिट दिया है 20,000, 22,000, 28,000, 34,000, उसको आप जोड़ लीजिए। जोड़ने पर आपका आएगा 1,04,000। पहला स्टेप हमारा ख़त्म। दूसरा जो स्टेप हमारा है वो है एवरेज प्रॉफिट इक्वल होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स का। हमारा जो टोटल प्रॉफिट था 1,04,000 था, और नंबर ऑफ ईयर्स क्वेश्चन में कितना दिया था, 4 दिया था। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 26,000। ठीक है, फिर हमारा थर्ड स्टेप होता है नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीपल NRR डिवाइड बाई 100। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे सामने 1,20,000 है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारा 10/100 हो गया। जब इसको आप डिवाइड और मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 12,000। आपका कितना आ गया, 12,000 आ गया। ठीक है, हमारा जो फोर्थ स्टेप हो गया यहाँ पे सुपर प्रॉफिट इक्वल होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट 26,000 था और नॉर्मल प्रॉफिट हमारा 12,000 था। तो हमारा जो सुपर प्रॉफिट है वो कितना निकल गया, 14,000। एंड द लास्ट स्टेप इज़ योर गुडविल इक्वल हमारा हो गया सुपर प्रॉफिट मल्टीपल नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो सुपर प्रॉफिट 14,000 था, और हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था 3 ईयर्स परचेज। तो 3 ईयर्स परचेज से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई किया। आंसर मेरा कितना आ गया, 42,000। आई होप सो क्वेश्चन नंबर आपको 20 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में हमारा जो दिया हुआ है, कहता है कि एक फर्म का औसत लाभ 50,000 है, जिसकी संपत्ति एवं बाह्य दायित्व क्रमशः 5 लाख एवं 2 लाख है। संपत्ति यानी कि 5 लाख है और लायबिलिटीज़ जो है
दायित्व आपका 2 लाख है। सामान्य लाभ दर 10% है, यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%। अगर अधिलाभ के 2 वर्ष के क्रय मूल्य पर ख्याति आधारित है तो ख्याति का मूल्य निकाले। चलिए, इसको भी हमने अपने को सुपर प्रॉफिट मेथड से ही सॉल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है सुपर प्रॉफिट बेस पे निकालने के लिए। तो ये भी मैंने क्वेश्चन में देखो क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में हमारा एवरेज प्रॉफिट दे दिया है, क्वेश्चन में हमारा ऑलरेडी एवरेज प्रॉफिट दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 20 में एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया था, बट क्वेश्चन नंबर 21 में अपने को एवरेज प्रॉफिट दे दिया। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है 50,000। एसेट और लाइबिलिटी, एसेट है हमारा 5 लाख और लाइबिलिटी है हमारा 2 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना हमारा 10% है और 2 इयर्स परचेज पे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो जो हमारा स्टेप 1 है वो तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, इसके लिए कोई जरूरत नहीं, आपको टोटल प्रॉफिट निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ना ही एवरेज प्रॉफिट निकालने की जरूरत है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमारा पहला स्टेप क्लियर। दूसरा हमारा स्टेप होगा, देखो दूसरा हमारा स्टेप था नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का, बट नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। तो अपने क्वेश्चन में कहीं भी यहाँ पर देखो तो क्या कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है ना। अपने को क्वेश्चन में दिया क्या है, एसेट और लाइबिलिटी दिया है। तो एज वी नो दैट, हम लोग अच्छे से जानते हैं कि एसेट और लाइबिलिटी दिया है, उससे हम अपना कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। तो हम इसको स्टेप 2 बना देते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड को सबसे पहले एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज़ करो। तो क्वेश्चन में एसेट दिया है 5 लाख, आउटसाइड लाइबिलिटी 2 लाख। हमारा जो कैपिटल एम्प्लॉयड होगा वो कितना हो गया 3 लाख। तो फाइनली हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया। एंड थर्ड स्टेप हम इसको ले लेते हैं नॉर्मल प्रॉफिट को। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीपल NRR डिवाइड बाई 100। तो 3 लाख मल्टीपल 10/100, हमारा कितना निकल गया नॉर्मल प्रॉफिट 30,000 निकल गया। अब हम लोग आते हैं फोर्थ स्टेप में सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना था मेरा यहाँ पे 50,000 था और नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 30,000। तो मेरा सुपर प्रॉफिट कितना हो गया 20,000। एंड द लास्ट स्टेप इज योर 5 गुडविल। सुपर प्रॉफिट मल्टीपल नंबर ऑफ ईयर्स परचेज गुडविल। सुपर प्रॉफिट 20,000 और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था 2 दिया हुआ था। आंसर इज योर 40,000। आई होप सो क्वेश्चन नंबर 21 आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 जो आपको बोलता है कि एक व्यापार में 40,000 की पूंजी लगाई गई है। यह अनुमान किया गया है, क्वेश्चन नंबर 22 में, कि यह अनुमान किया गया है कि इस प्रकार के व्यापार में औसत लाभ 10% होता है। व्यापार का 5 वर्षों का औसत लाभ 8,000 है। यदि ख्याति का मूल्य पिछले 5 वर्षों के औसत अधिलाभ के 3 वर्षों के क्रय के बराबर हो तो ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो अब हमारा क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या दिया है। कैपिटल जो इन्वेस्टेड है गिवन क्वेश्चन में क्या है, कैपिटल इन्वेस्टेड है 40,000। NRR कितना है 10% पर एनम। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारा 5 साल का दिया है 8,000। आपको 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाल करके 8,000 दे चुका है, निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर 3 इयर्स परचेज है, सुपर प्रॉफिट के बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमारा तो पहला स्टेप ही क्लियर है, अपने को तो निकाल के दिया हुआ है, 6 अपना क्लियर हो चुका। दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी कैपिटल एम्प्लॉयड 40,000 दिया हुआ था। ठीक है, तो 40,000 गुना NRR कितना है 10%, तो 10/100, तो कितना मेरा निकल गया 4,000। हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो कितना निकल गया 4,000। ठीक है, अब हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इक्वल होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट 8,000 और नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया 4,000। फाइनली सुपर प्रॉफिट कितना निकल जाएगा 4,000। एंड गुडविल इक्वल क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट मल्टीपल नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो सुपर प्रॉफिट मेरा 4,000 है, क्वेश्चन में ऑलरेडी हमको कितना दिया था 3 इयर्स परचेज दिया हुआ था। तो फाइनली मेरा आंसर कितना हो गया 12,000। तो आज हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आई होप से क्वेश्चन नंबर आपको 22 क्लियर हो गया, बिकॉज सारे क्वेश्चन इजी हैं, कोई भी टफ नहीं है। और सारा क्वेश्चन में मैंने किस ध्यान दिया है, सेम फार्मूला मैंने यूज़ किया क्योंकि आपके माइंड में सेटअप हो जाए। इवन एग्जाम में भी आप इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, यू विल गेट फुल मार्क्स, 110% यू विल गेट फुल मार्क्स। भले हाँ, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के, मैं यहाँ पे समझाने के लिए आपको स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 लिखती हूँ। नो नीड टू राइट डाउन, उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22 क्लियर हो गया। और नेक्स्ट वीडियो में जो रेस्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको मैं क्लियर कर दूंगी।
1-2 डेज़ में, ठीक है। सो वंस अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू दैट हमारा जो चैनल है ई कॉमर्स जोन, आप देख सकते हो, उसको प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जितना ज़्यादा हो गया व्हाट्सअप पे, सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे आप जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, दैट कि उन बच्चों को फ़ायदा हो, जो खास करके मैं फिर से बोल रही हूँ कि मेरा टारगेट ही है कि मैं जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको मैं कवर कर सकूँ, उनको वो चीज़ मिल सके, प्रोवाइड हो सके। और जो खास करके जो रूरल एरियाज़ में बच्चे बिलोंग करते हैं, वो कोचिंग कॉलेजेस नहीं जा पाते हैं, तो जितना ज़्यादा शेयर करोगे वो वीडियोज़ उनके पास जितनी ही जल्दी जा सकेगी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।